किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है, सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग, सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ दोनों एक साथ मिल जाते हैं। क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आ जाती है तब तक समय निकल चुका होता है। आज की कहानी एक मूर्ख शिष्य की। तो एक बार गुरुवर्य अपने आश्रम में अपने शिष्य को ज्ञान दे रहे थे, प्रवचन दे रहे थे। तो प्रवचन देते समय अपने शिष्यों से कहते हैं कि कण कण में भगवान है, हर रूप में भगवान है। आप जिस चीज को भी महसूस करेंगे उस चीज में भगवान का स्वरूप है, उसके अंदर भी भगवान है। जब प्रवचन खत्म हो जाता है तो कुछ शिष्य बाजार घूमने के लिए चले जाते हैं, जिसके अंदर ये मूर्ख शिष्य भी होता है। और जब बाजार में जाते हैं तो वो जो मूर्ख शिष्य है वो देखता है कि अपने ओर एक हाथी दौड़ा चला आ रहा है। उसके ऊपर जो बैठा हुआ महावत है वो लोगों से चिल्ला रहा है कि हट जाओ, हाथी पागल हो गया है। तो वो जो महावत है उस शिष्य को देखता है और चिल्लाता है कि बीच रास्ते से हट जाओ, ये हाथी पागल हो गया है, तुम मारे जाएंगे। लेकिन शिष्य अपने जगह पर खड़ा रहता है, क्योंकि आज गुरुवर्य ने ये कहा है कि कण कण में भगवान है, हर स्वरूप में भगवान है। तो वो हाथी में भी भगवान है और मुझ में भी भगवान है, तो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन उस हाथी पर बैठा हुआ जो महावत है वो चिल्लाता है कि हट जाओ, बीच रास्ते से हट जाओ, वरना तुम्हें ये हाथी मार देगा, हट जाओ। लेकिन वो शिष्य हटने से रहा। लेकिन तभी वो हाथी उसके पास आ जाता है और अपने सोंठ से उठाकर दूर फेंक देता है। और जब वो दूर जाकर गिर जाता है तो उसे बहुत चोट लग जाती है। लेकिन उसे चोट लगने का दर्द नहीं होता, वो ये सोचता है कि एक भगवान ने दूसरे भगवान को नुकसान पहुंचाया। तभी जो बाकी के शिष्य हैं उसके पास आते हैं और उसे उठाकर अपने आश्रम ले आते हैं। और जब आश्रम ले आते हैं तो गुरुजी भी उसके पास आते हैं। तो गुरुजी को देखकर वो शिष्य बड़ा गुस्सा होता है और गुरुजी से बहस करने लगता है कि आपने तो आज कहा था कि कण कण में भगवान होता है, हर स्वरूप में भगवान होता है, तो आज जो मेरे साथ में हादसा हुआ, हाथी आज मुझे मार देता। जो बाकी के शिष्य होते हैं वो गुरुजी को पूरी घटना बता देते हैं। तब गुरुजी कहते हैं कि बेटा, तुम्हें मैंने आज ये बताया कि कण कण में भगवान है, हर स्वरूप में भगवान है, तो हाथी में भी भगवान है और तुम में भी भगवान है। लेकिन तुम्हें ये समझ में नहीं आया कि जो हाथी पर बैठा महावत है उसमें भी तो भगवान है, तो उसने भी तो तुमको बताया था कि हट जाओ रास्ते से। उस भगवान ने भी तो तुम्हें बताया था कि रास्ते से हट जाओ, तो तुमने उस भगवान की क्यों नहीं सुनी? और वो ना सुनने की वजह से ये तुम्हारी हालत हो गई। अभी जो मैंने आपको कहानी सुनाई बड़ी छोटी थी, लेकिन ये सबक दे जाती है कि अधूरा ज्ञान हमें नुकसान देता है। जब भी हम जिंदगी में फैसले ले या कोई कार्य करें तो उससे पहले उस चीज का पूरा ज्ञान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसान देता है। अभी जो मैंने आपको कहानी सुनाई, अगर आपको पसंद आई होंगी तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही मजेदार कहानियां मैं आप सभी के लिए लाता रहूंगा। तो बने रहिए अजीम के साथ में। विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।